नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में एक रक्षाबंधन का पर्व जो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की श्रावण पूर्णिमा को। और ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, त्योहार है, यह बहुत ही धूमधाम से और बहुत सी उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पर्व एक्चुअली भाई बहन के अमर प्रेम, पवित्र प्रेम के लिए बनाया गया त्योहार है। ऐसे तो इसकी कई कथाएं हैं, कई जो है शास्त्रोक्त इसके जो कथाएं हैं प्रचलित हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हम इस वीडियो में कि इस बार 2023 को पूर्णिमा कब मनाया जाएगा, 31 तारीख को, अगस्त को या 31 अगस्त को, और इसका क्या आधार है, और 31 अगस्त को हम मनाएं तो क्या होगा और 30 अगस्त को मनाएं तो क्या होगा। सबसे पहली बात देखें कि रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा, किसी का जो है सुरक्षा उसमें समाहित होता है। बहन चूंकि रक्षा बंधन में भाई को राखी बांधती है, यह राखी जो है सो एक पवित्र धागा है, रेशमी धागा के रूप में इसे उपयोग करते हैं लोग। और यह इसलिए करते हैं कि हमारे भाई के जीवन की रक्षा हो, भाई हमारा जो है सुरक्षित रहे, दीर्घ आयु रहे और जो है स्वस्थ और सुंदर रहे। भाई भी एक वचन देता है, कसम खाता है कि बहन की रक्षा हम जीवन भर करते रहेंगे। तो ये जो अमर प्रेम है, ये भाई बहन का, यह भारतवर्ष के वैदिक पद्धति से मनाया जाता है। और इसके पीछे जो कथाएं हैं उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। सबसे पहले हम देखें कि इसका मुहूर्त क्या है। थाली जो हम लगाते हैं, सजाते हैं पूजन के लिए, उसे कैसे सजाना चाहिए और किस विधि से पूजा करना चाहिए। तो चूंकि यह विधि दोनों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला हो, सबसे पहले मुहूर्त का विशेष महत्व माना गया है। शुभ मुहूर्त में अगर हम रक्षाबंधन करते हैं, बांधते हैं, पर्व को मनाते हैं तो बहुत शुभ परिणाम मिलता है। और जैसे मूल नक्षत्र में, भद्रा नक्षत्र में या रोग चौघरिया में इत्यादि में अगर मनाते हैं तो इसका एक मन में भ्रम पैदा होता है कि इसका मुहूर्त के हिसाब से शुभ नहीं है, कि इसका शुभ परिणाम नहीं आएगा। अब हम देखते हैं पहले कि रक्षाबंधन के पीछे सबसे जो श्रेष्ठ कहानियां हैं, इसका कारण क्या है। जब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया तो उनके चूंकि चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध हुआ था, तो उसमें उनके जो उंगली से है वह थोड़ा सा कहीं लग गया, उससे खून निकलने लगा। तो द्रौपदी दौड़ करके गई, अपने जो आंचल को है फाड़ करके और उसको लपेट दी। कृष्ण भगवान ने यह उनको वचन दिया, हे बहन, तुमने मेरे इस घाव को भरा है, रक्षा किया है, इसकी सुरक्षा के लिए तुम इतना कीमती वस्त्र को नहीं देख पाई, ना समझ पाई और फाड़ करके लगा दी। उसी तरह तुम्हें जब भी कभी भी आवश्यकता होगी तो भाई के रूप में, क्योंकि कृष्ण सबका भाई हैं और चूंकि ये प्रभु हैं, नारायण हैं, स्वयं श्री हरि विष्णु के रूप में हैं, तो ये सबकी रक्षा करते हैं, तो मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। यहां से जो है सो रक्षाबंधन का त्योहार का प्रारंभ हुआ। इसके आगे हम जाते हैं तो रक्षाबंधन जो है, भगवान जब 52 अवतार लिए थे तो 52 अवतार में वह बलि के
पास गए और बोले कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे केवल आपसे कुछ भूमि चाहिए। तो बलि जो है दानी राजा था, उस समय दैत्य का राजा था, लेकिन पुण्य प्रवृत्ति उनके अंदर बहुत ही जो है सो भरा हुआ था, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे प्रहलाद थे वो भगवान श्री नारायण के भक्त थे। तो उन्होंने बिना सोचे समझे हाथ में जल लेकर के और संकल्प दे दिया कि हम आपकी जो है जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करेंगे। भगवान नारायण ने 3 पद भूमि मांगा था। 2 पद में तो आकाश पाताल जमीन सब चीज आ गया, और तीसरा पद अब कहाँ रखें। तो बलि को बोले कि हे बलि, अब सारी भूमि तो नप गई है, अब हम जो तीसरा पद रखें कहाँ रखें। तो बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे सर पर रखें, क्योंकि तीसरा पद अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, यही है, मैं स्वयं हूं। तो उनके जो है सर पर जो है 52 अवतार ने पग रखा था। लेकिन एक शर्त उन्होंने बलि ने रख दिया कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि यह आप जब सब चीज तो ले ही लिए, लेकिन एक वरदान मुझे दे दे तो बहुत अच्छा। तो भगवान बोले कि बिल्कुल आप मांग सकते हो वरदान। वह वरदान के रूप में राजा बलि ने मांगा कि हे प्रभु, मैं ये इच्छा रखता हूं कि 24 पल, एक पल भी हमारे आंख से आप ओझल नहीं हो और हमारे पास रहें और मैं आपकी पूजा आराधना करता रहूं। भगवान ने तथावस्तु कह करके यह कह तो दिया। लेकिन अब क्या हो गया, चूंकि बलि जो है रसातल के राजा हो गए इनके आशीर्वाद से, और रसातल में ही भगवान श्री हरि विष्णु कैद हो गए, क्योंकि अब माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई कि उनके पति अब उनको जो है सो दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे उनका। तो ऐसी स्थिति में नारद मुनि ने उनको एक सुझाव दिया कि हे माँ लक्ष्मी, आप अगर बाली को रक्षा बंधन कर दें, राखी बांध दें, तो क्योंकि राखी में जो है भाई के द्वारा कुल बहन को गिफ्ट दिया जाता है, और उस गिफ्ट में आप प्रभु की जो है सो स्वतंत्रता मांग लें कि प्रभु को वो मुक्त कर दे। और यही माँ लक्ष्मी ने की और श्री नारायण विष्णु को बंदी से मुक्त करवाया। तो ये जो किंवदंती है, जो कथाएं हैं पुराण में, उपनिषद में, वेद में, यह कुछ न कुछ सीख दे करके जाती है कि ये कथा आपके लिए एक प्रेरणादायक है, बोध है। अब हम देखते हैं रक्षाबंधन, चूंकि भाई बहन के बीच का एक पवित्र जो है त्योहार है, पर्व है, अगर हम इसे शुभ मुहूर्त में बना लेते हैं, मना लेते हैं, तो ये बहुत शुभ परिणाम देता है। और अगर इसी को हम सही मुहूर्त में नहीं करते हैं तो उसका बुरा परिणाम आता है। अब हम देखते हैं कि भद्रा जो ये 31-30 तारीख को आ रहा है पूर्णिमा के वक्त में, क्योंकि पूर्णिमा का प्रारंभ 30 तारीख के 11 बजे से हो जाता है, केवल 1 मिनट कम, या कहें कि 10:59 से प्रारंभ होगा, और ये जो चलेगा पूर्णिमा, यह 31 तारीख के 7:05 में खत्म होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे ही पूर्णिमा प्रारंभ होता है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के जो पूर्णिमा तिथि आ रही है, इस तिथि में ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन चूंकि जैसे ही पूर्णिमा प्रारंभ हो रहा है, उस समय भद्रा भी प्रारंभ हो रहा है, और ये भद्रा जो है 30 तारीख के 9:05 तक है। इसका मतलब 30 तारीख के 9:05 के बाद जो पूर्णिमा बचा हुआ है शेष, वह बहुत शुभ माना जाएगा।
तो जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आप मनाएं, यह 9:05 के बाद आप मनाएं और यह 31 तारीख की 7:05 तक मना सकते हैं। ये तो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि 1-2 मिनट जोर इत्यादि में कहीं न कहीं भौगोलिक स्थिति में अंतर होता है, इसीलिए हम 5 मिनट बढ़ा करके बता रहे हैं आपको। अब देखिए, भद्रा में अगर आपने अज्ञानतावश भी रक्षाबंधन मना लिया तो ये भाई के लिए शुभ नहीं होगा, यह विनाशकारी होगा। इसका एक जो कथा है वो हम आपको बताते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को भद्रा मुहूर्त में ही राखी बांधा था, और जिसका परिणाम आप जानते हैं कि रावण का मूल नाश हो गया। तो भद्रा जो ऐसी तिथि है जो इस बार भी, उस समय भी यही थी, मृत्युलोक में आ रही है, तो मृत्युलोक की स्थिति को उत्पन्न करेगा। तो ऐसी स्थिति में कभी भी कोई बहन अपने भाई को भद्रा की तिथि में ना बांधें राखी, क्योंकि भाई की सुरक्षा के लिए आप राखी बांध रहे हैं, उसकी आरोग्यता के लिए राखी बांध रहे हैं, उसके जो है सुख कवच, रक्षा कवच के लिए राखी बांध रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी भद्रा की तिथि में न बांधें, यही इसका मुख्य प्रयोजन है। शुभ मुहूर्त में राखी बांधते हैं तो काफी इसका लाभ मिलता है, और ये शुभ मुहूर्त की तिथि आपको बता रहे हैं, अपने शुभ मुहूर्त की तिथि में ही आप बांधें। पुनः एक बार रिपीट कर रहे हैं, रात्रि के 9:05 से लेकर के 30 तारीख को 31 तारीख के सुप्रातः काल 7:05 तक आप रक्षाबंधन की त्योहार को मना सकते हैं। ये आपके लिए अति शुभ होगा, शुभकारी होगा, परिणामदायक होगा, भाई के लिए और बहन दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।